आज मेरी रिपोर्टिंग में आज बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाली प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद बुद्धिस्ट स्टडीज से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। राजनीतिक परिवार से होने के कारण प्रियंका गांधी बचपन से ही राजनीति से जुड़ी रहीं। उन्होंने भले ही साल 2019 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा हो, लेकिन उन्होंने हमेशा से पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के लिए काम किया। प्रियंका गांधी महज 16 साल की उम्र में ही अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। इसके बाद से ही वे अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ पार्टी के सम्मेलनों, अभियानों और रैलियों में हिस्सा लेती रहती थी। कांग्रेस पार्टी में उनके द्वारा दिए गए योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो जहां भी जाती हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। वहां वो लोगों के बीच जाकर उनसे सीधे बात करती हैं। साल 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब राहुल गांधी अपने राज्यव्यापी अभियान में व्यस्त थे, तब प्रियंका ने अमेठी रायबरेली क्षेत्र की 10 सीटों के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। वहां प्रियंका गांधी ने 2 सप्ताह बिताए। उस समय पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सीट को लेकर आपसी मतभेद चल रहा था, तो प्रियंका ही इस मतभेद को खत्म कराई थी। 23 जनवरी 2019 को प्रियंका गांधी ने पहली बार पूरी तरह से राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी। उसके बाद से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष नेता की भूमिका निभाई। उन्होंने हर एक मुद्दे पर न सिर्फ सरकार का विरोध किया, बल्कि जब ज़रूरत पड़ी तो वो धरने पर भी बैठी। 14 सितंबर 2020 को यूपी के हाथरस जिले में कुछ युवकों ने 19 वर्ष एक दलित लड़की के साथ सामूहिक तौर पर दुष्कर्म किया था। उसके 15 दिनों बाद दिल्ली के एम्स में लड़की की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे मुल्क में हंगामा मच गया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों में जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, वो था उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी का। इस घटना के तुरंत बाद प्रियंका गांधी मृतक युवती के परिवार से मिलने के लिए हाथरस की ओर निकल पड़ी, लेकिन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उन्हें मृतक के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद प्रियंका गांधी दिल्ली में मृतक युवती के लिए प्रार्थना करने वाल्मीकि मंदिर गई और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया योगी सरकार के खिलाफ। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उस वक्त उठा रही थी जब प्रदेश की अन्य पार्टियां सपा व बसपा जमीनी स्तर पर उतनी सक्रिय नहीं थी। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करते राजनीतिक दलों में कांग्रेस का नाम सबसे आगे था। ये पहला मामला नहीं था जब प्रियंका गांधी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हों। जुलाई 2019 में सोनभद्र के उम्भा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके 2 दिन बाद प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी। उस वक्त उन्हें मिर्जापुर में रोक लिया गया था। मिर्जापुर के चुनार किले में प्रियंका गांधी 2 दिन तक धरने पर बैठी रही। आखिरकार योगी सरकार उनकी मांगों को पूरा करने पर मजबूर हुई और पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा की और प्रियंका गांधी को उनसे मिलने दिया गया। देखना यह होगा कि साल 2019 के बाद से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सबसे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बार फिर से स्टैंड लेने में कामयाब होती है या नहीं।